हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग बहुत ही शांति वे में चल रही होगी। शांति इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं इसका कोरिलेशन है आपका प्रीमियम चार्ट से। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई है, सबने समझा होगा कि आज जीरो हीरो ट्रेड मिलेगा। 1:30 2 बजे सब झांक लगा कर बैठे हुए, लेकिन जो स्मार्ट प्लेयर है ना, जो स्मार्ट गेम खेलते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो 9:30 10 बजे ही समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली आज मार्केट में क्या होने के चांसेस है। तो वो कैसे समझ लेते हैं, उनको एग्जैक्टली कैसे पता चल जाता है कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। प्रीमियम की प्राइस देख करके, ओआई देख करके कैसे वो कैसे समझ जाते हैं कि आज मार्केट में क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। समझिए इस बात को, सब बता देते हैं कि इस लेवल के ऊपर है, इस लेवल के नीचे, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी, इसके पीछे का जो माइंड गेम है, वो नहीं पता चलता। और ना आप पता करने की कोशिश करते। प्रॉब्लम आपके अंदर है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने अंदर की जो कमियां है, जो प्रॉब्लम है, सबको ढूंढा करिए, समझा करिए, फाइंड आउट किया करिए कि एग्जैक्टली कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कि मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। तो चलिए मैं इससे आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आप दो रास्ते हैं। एक है ऑप्शन चेन का ओवाई डेटा। मैं बार बार कहती हूँ कि ऑप्शन चेन में बहुत कुछ हिडन छुपा रहता है। शायद आपको नहीं समझ में आता, लेकिन आपको समझना चाहिए, बहुत ही काम की चीज होती है। ऑप्शन चेन में ओवाई बिल्डअप कहाँ हो रहा है, ओवाई कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पर कॉल राइटर गिव अप कर रहे, कहाँ पे पुट राइटर अपना पोजीशन बना रहे, सब कुछ क्लियर होता है। 50% तो आपका यहीं से काम हो जाता है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये है 81,500 का बार और ये है 81,600 का बार। ये आपको दिख रहे ना कितने बड़े बड़े कैंडल से कितनी बड़ी बड़ी बार है। यहाँ पर क्लियर है कि इसके बीच में मार्केट क्लोज हुआ है और बिल्कुल हुआ भी है। लेकिन ये तो 3:30 के बाद का डेटा है, मुझे पहले कैसे पता चलेगा? 9:30 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे कैसे पता चलेगा कि आज पूरे दिन मार्केट साइडवेज होने वाला है? देखिए, ऑप्शन चेन एक ये चीज होता है और दूसरा होता है आपका प्रीमियम चार्ट। ये देखिए, ये है 81,500 का सीई, ये है मेरा सीई और ये है पीई। ठीक है, इससे भी आप पता कर सकते हो उसके इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को समझ करके। इससे भी आप 50% चांसेस है आपको पता चल जाएगा, यहाँ से भी आपका आधा काम बन जाता है। लेकिन कैसे समझे, प्रॉब्लम वही की वही है, कैसे समझे। चलिए मैं आपको समझाती हूँ, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। ये एक दिन का अगर वीडियो आप कंप्लीट देखोगे तो आपके आने वाले टाइम पे जो भी एक्सपायरी डेट रहती है उस पे आपको काम देने वाला है। समझिए, सीखिए, तभी ग्रो कर पाइएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपने ओआई। देखिए, ये मैंने कहाँ से निकाला, ये है सेंसिबल का डेटा, जहां से आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर एनालाइज में आओगे, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, सेकंड पॉइंट ओपन इंटरेस्ट है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। यहाँ पर ओवाई चेंज आया, ओवाई चेंज में नहीं जाना, हमें ओपन इंटरेस्ट में जाना। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। बड़े प्लेयर, बड़े जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं ना, जो हम जैसे रिटेलर होते हैं, बट बहुत स्मार्टली अपना काम करके निकल जाते हैं। 10 बजे निकल गए, उनको पता है कि आज साइडवेज होने वाला है, वो बैठे नहीं रहते हमारे और आपके जैसे। उसी तरीके से आपको भी समझना पड़ेगा। ये तो 3:30 का डेटा है, ये 9:15 9:30 10 बजे का कहाँ से डेटा मिलेगा? तो भाई साहब, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से डेटा मिलेगा। ये जो देख रहे हो ना ब्लू कलर की लाइन, ये 3:30 तक का है। मैं इसको पीछे रिवाइंड करती हूँ। देखिए, यहाँ पर ये बज गया 9:18 का डेटा। देख रहे हो किस तरीके से चेंज हो रहा है? ये देखिए 9:39 का है ये देखिए कैसे चेंज होता है, ये देखिए 10 बजे कैसे चेंज होता है। यहाँ से पता चलता है कि कहाँ पर कॉल राइटर अपना पोजीशन बना रहे हैं, कहाँ पे पुट राइटर अपना पोजीशन बना रहे हैं या निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको 10 बजे डेटा दिखाती हूँ। 10 बज गया, 10 बज गया, ये बन गया मेरा चार्ट। देखिए 81,500 पे 10 बजे, आप खुद देखिए 26,71,000, 26,71,000 फुट ओआई है, जिसमें से 8,96,000, मतलब कि लगभग 9 लाख थे वो जो कल कैरी फॉरवर्ड करके ले आए, बल्कि आज 17,74,000 आज ऐड हुए हैं आज। तो जाकर के 26,71,000 आज का ये पुट राइटर है जो 10 बजे आपको दिख रहे हैं।
साथ में आप देखो कि कॉल ओआई कितनी है, 18,33,000। समझ रहे हो आप, 18,33,000 वो है जो आज ऐड हुए हैं, कल कोई भी कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया था कॉल राइटर। समझिए, 18,33,000 वो आज ऐड हुए हैं, कल का ओआई जो ओपनिंग होगा कुछ भी नहीं है। दूसरे तरफ देखिए 600 का, यहाँ पर 15 लाख ओआई डेटा है और 21 लाख है, देख रहे हो ना, मतलब हाईली ओआई और हाई पुट और कॉल दोनों तरफ का है। अब ये 10:10:30 पर आइए, आप 10:40 पर आ गए हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देख रहे हो ये कितनी बड़ी बार बन गई, ये वाला 81,500 का, देख रहे हो, ये पुट राइटर दिखाता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूं, इस लेवल से नीचे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। समझिए, 41 लाख। फिर उसके बाद आप और आइए 11 11:30 बजे, ये देखिए 81,500 पे 56.85, मतलब लगभग 57 लैक्स का ओआई बिल्डअप है। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे सिर्फ 24,37,000 का ओआई है, और सामने में 81,006 लैक्स का लगभग 40.74। ये सब चीजें आप डेटा पढ़िएगा ना, तब जाकर के समझ में आएगा। इससे आप क्या समझे, मैं आपको यहाँ पर क्या दिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रही हूँ कि पुट ओआई जो है 500 पर ये कम होने की वजह बढ़ते जा रहे हैं। पहले 17 लाख था जो चेंज ओआई था, फिर 32 लाख हुआ, फिर 44 हुआ, फिर 52 लाख हुआ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पुट राइटर बढ़ते जा रहे हैं, अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। और सेम यहाँ पर भी 81,600 पे अपना पोजीशन कॉल राइटर बढ़ा रहे हैं। ये कितने बजे का है, 12 बजे का है, जहां पर सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, जिस टाइम पे 12 बजे। मैं अब आपको 1 बजे दिखाती हूँ, ये 1 बजे का देखिए, अभी ये चार्ट बनेगा, ये देखिए 1 बजे का क्या लग रहा है, आप बताइए, बताइए आपको क्या लग रहा है, 68.78 क्या लग रहा है, इतने स्ट्रॉन्ग कॉल ओआई यहाँ पर बिल्डअप है, क्या इतनी आसानी से इसको ब्रेक किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर अभी देखिए दोनों तरफ बराबर है, तभी आपको चार्ट पर एक हल्का सा डिप मिला था, लेकिन ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ना 53 48, ये आपको ट्रैप करने के लिए किया गया, लेकिन जस्ट आप आधे घंटे के बाद देखिए क्या हुआ है। देखिए आपके सामने, ये देखिए कितना फर्क हो गया, 79, मतलब लगभग 80 लैक्स यहाँ पर ओआई है। समझ गए, इस तरीके से डेटा को रीड किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, समझ में आ जाता है कि यहाँ पर 81,500 जो पुट राइटर है वो अपने पोजीशन को गिव अप नहीं कर रहे, वहां पर और एडअप करते जा रहे हैं। और सेम 81,600 के रेंज पर भी कॉल राइटर बढ़ते जा रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेंज फिक्स हो गई है, 81,500 सपोर्ट है, 81,600 आज का रेजिस्टेंस है। इसके बीच में ही आज मार्केट क्लोज होने के चांसेस हाई है। समझिए, इस तरीके से स्मार्ट प्लेयर अपना गेम खेल के चले जाते हैं और आप बस बैठे रह जाते हो, झक मारते रह जाते हो। चलिए, ये तो रहा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में आते हैं हम, अपना प्रीमियम चार्ट रीड करना। देखिए, जब एक बार मार्केट रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, देखिए ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर क्लियर था कि एक बार ओपन हुआ तो एक कैंडल के बाद में फिर से यहाँ पर ये जो कल का सपोर्ट था ना 720, यहाँ पर जाकर के उसने रेजिस्टेंस लिया। तो ये तकरीबन आपको ये वाला जो सेकेंड थर्ड कैंडल है जो हाई बनाया था, कितने बजे बनाया, 9:35 पर इसने अपना हाई बनाया था। ठीक, तो हम अपना सीई साइड देखते हैं 9:35 पर क्या हुआ था। 9:35 पे सीई साइड, ये 9:35 पे सीई साइड यहाँ पर बनाया था तकरीबन 280 रुपए का, ये क्लियर है। और सेम आपका 9:35 पर आपका लो बनाया था तकरीबन 200 का, 200 का बनाया था ना। यहाँ से देखिए, ये जब ऊपर की साइड गया, आप समझिए जब ऊपर की साइड मार्केट गया तो वहां पर 280 ये वाला हाई बनाया। मैं इसको आपको अब तोड़ के बताऊंगी। देखिए, कभी भी प्रीमियम जो होता है, आप अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं खासकर से ऑप्शन में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम प्राइस में कैसे बनता है। प्रीमियम प्राइस में सबसे पहले होता है इंट्रिंसिक वैल्यू।
अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको डिटेल वीडियो बना के दूंगी कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होता है, इसको कैसे समझें। तो प्रीमियम प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और उसका ऐड होता है टाइम वैल्यू। तो ये क्लियर है कि इसका वैल्यू कितना हो गया, बराबर किया हमने तो 280 पॉइंट्स, इसका क्लियर हो गया 280 पॉइंट, समझ गए। जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 280 पॉइंट, यहाँ पर क्लियर हो गया। ओफो, प्रॉपर नहीं लिखा था, 280 समझ रहे हो आप ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 81,500 का और यहाँ पे 720 का हाई बनाया है। तो खुद आपको रिलेट करके समझिए, 720 रुपए पे अगर उसका स्पॉट प्राइस है, मैं इसको अब आपको यहाँ तक समझ गए ना, ये दोनों का चार्ट का मैं अब आपको अलग अलग करके समझाती हूँ। ये 81,500 का है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या माना किया था, 200। देखिए अभी आपने 9:35 पर क्या किया था, 81,000 का ये वाला हाई देख रहे हो ना, 9:35 कहाँ गया, यहाँ गया। ये देख रहे हो कैंडल, समझिए हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे। लगभग यहाँ पर आपका 280 रुपए, 280 रुपए। यहाँ पे बहुत स्पेस है, मैं तो बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर हो। 280 रुपए हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू भी है और टाइम वैल्यू भी है। अब ये बताइए, इस टाइम मार्केट ने 720 का हाई बनाया था, तो 500 के हिसाब से 600, 700 और 20 प्लस तकरीबन 220 रुपए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ, क्लियर डैट। और इसमें टाइम वैल्यू कितना हुआ, 60 रुपीज हुआ, ठीक है ना। ये 60 रुपीज वो प्राइस है जिसको 3 बजे तक आपको जहां पर एक्सपायरी होगी उसके हिसाब से इसको डिके होना है, एडजस्ट होना है, डिके होना है, ठीक है। इसमें सिर्फ 220 रुपए है, 60 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब आप मुझे बताइए, जो भी इसका सेलर होगा इस प्रीमियम पे, इसने जो भी जहां इस पे यहाँ पर किसी ने भी अगर सेल किया हुआ तो उसको क्लियर दिख रहा है कि इसमें तो सिर्फ 60 रुपीज ही इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो हाई चांसेस है, तो हाई चांसेस है कि इसका कहीं ना कहीं डीके होने के चांसेस है, बट मूवमेंट आने के चांसेस नहीं है। बात को समझिए, क्यों नहीं है मूवमेंट आने के, क्योंकि ये 60 रुपीज जो सेलर है वो आराम से इस चीज को एडजस्ट कर सकता है। वो उसका प्रीमियम के हिसाब से ना उसका सेल जाएगा ना ही कॉस्ट जाएगा। ये अगर धीरे धीरे भी यहाँ तक जाएगा तो ये आराम से डीके हो सकता है, आराम से डीके हो सकता है। ये प्रीमियम देख के ही समझ में आ गया था कि इसमें स्पाइक आने के बहुत ही कम चांसेस है। और देखिए जहां पे गिरा वो गिरते गया, गिरते गया, फिर यहाँ पर एक स्पाइक बनाया, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, और यहाँ पर जो भी इसके रेंज में आया प्राइस धीरे धीरे डीके करके यहाँ पर आराम से क्लोजिंग दे दी है। समझ गए। ये कब पता चला हमें, 9:30 10 बजे ही ये पता चल गया था कि बहुत कम चांसेस है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको 81,700 का पीई समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसका 720, ये जो हाई था 9:30 पे, यहाँ से इसने रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन देगा तो ये कहीं ना कहीं प्रीमियम जो पुट साइड के वो स्पाइक करेंगे, डन। तो स्पाइक कौन सा कहाँ पे गया, ये गया आपको 10:10 पे, जो यहाँ पे लो बनाया था। तो 10:10 पे इसका हाई बना होगा, ये वाला कैंडल देख रहे हो, यहाँ पर ले लो तकरीबन 300 का। अब आप बताइए मुझे, 300 इसका प्रीमियम, ठीक है। और यहाँ पर लो कितना पर बनाया है, कहाँ गया, ये लो बनाया है यहाँ पे 480 का, 480 का मतलब 81,480, मैं कह रही हूँ बार बार समझिए स्पॉट प्राइस को। ये 300 उस टाइम हाई बनाया है। ये समझ रहे हो कितने बजे, 10 बजे का कैंडल है, और ये भी 10 बजे 10:05 10:10 का है, ठीक है, समझ गए आप। अब आप खुद बताइए, अगर 700 का ले रहे हो 500 के पास, तो 200 रुपए, 220 रुपए तकरीबन, इसमें 220 रुपए इसका क्या प्राइस होगा, आप खुद बताइए मुझे। ये इसका प्राइस होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। और रेस्ट जो अमाउंट बचा, कितना बचा, 80 रुपए बचा, जो कि इसका क्या होगा, टाइम वैल्यू। ये 80 रुपए बहुत ही जेन्युइन है सेलर के लिए, वो आराम से इसको डीके कर करके डाइजेस्ट कर जाएंगे। ये है इसका पावर। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि अप पुट साइड भी आपका प्रीमियम स्पाइक करने के
बहुत ही कम चांसेस है। देखिए ये कितने बजे बना, 10 बज के, जबकि इसका से लो तो ये भी गया था, ये भी गया था ना, ये कितने बजे गया, 12 बज के 50 55 मिनट पे। तो इसका हाई 300 और इसका हाई 260। खुद सोचिए ये सब कैसे समझ में आता है हमें, ये सब समझ में आता है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चार्ट को समझना पड़ेगा। और खासकर से जब ऑप्शन ट्रेड करते हो, आप ऑप्शन प्रीमियम में ट्रेड करते हो, तो आपको प्रीमियम के चार्ट पे भी फोकस करना है। ये सब चीजें आपको कोई नहीं बताएगा कि कितने बजे, 9:30 10 बजे ही पता चल गया था कि सी साइड भी अब स्पाइक नहीं आएगा और पी साइड भी अब स्पाइक नहीं आएगा। बहुत कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि आज मोमेंटम आएगा मार्केट में। ये स्पाइक अब बस इतना ही था, इतना ही पे रुक जाएगा। ये सब चीजें आप पकड़ा करिए, समझा करिए, तब जाकर के आप भी एक प्रो ट्रेडर की तरह से दिमाग से आप ट्रेड ले सकोगे। नहीं तो बस आपको कोई बताएगा, आप बैठे रह जाओगे होप लगा के, जीरो हीरो मिल जाएगा, यहाँ से रॉकेट बन जाएगा, अब तो मार्केट ब्रेकडाउन करके सीधे पाताल लोक चला जाएगा, ऐसा ऐसा आप सुनने में आएगा। लेकिन अगर आप स्मार्ट ट्रेडर हो, खुद से डिसिप्लिन में रहते हो, खुद से एनालिसिस करते हो, चार्ट रीडिंग करते हो, तो आपको ये सब चीजों से डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आप भी हमारे फैमिली का मेंबर बन सके। Otherwise, keep learning, keep growing. Have a good day.